हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लास। सो गाइज, आज की जो आपकी वीडियो है ये आपको बताएगी स्क्रीनिंग पीजीटी मैथ्स में, यानी जो आपका एचटेट के बाद स्क्रीनिंग का पेपर होगा मैथ्स का, तो उसमें क्या सिलेबस रहने वाला है। अभी तक हरियाणा में सिर्फ एक ही बार स्क्रीनिंग का पेपर हुआ है और उस बेसिस पे जो हमारा आइडिया निकल के आ रहा है कि उसमें बिल्कुल एमएससी का आपका पूरा सिलेबस आया हुआ था। पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक्स आपसे क्वेश्चंस में लिए हुए थे। 30 क्वेश्चंस उसमें आते हैं आपके स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम में। मैथ्स की बात बता रही हूँ, सिर्फ मैथ के ऊपर ये आपका सिलेबस वीडियो है। तो मैथ में आपको पता है पीजीटी मैथ स्क्रीनिंग जो है वो कम से कम आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे। और ये जो 30 क्वेश्चंस हैं, इन 30 क्वेश्चंस में आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ज़्यादा जो आपका फोकस है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन पे रहेगा, क्योंकि जो बच्चे एमएससी पास आउट हैं मैथ से, जिन्होंने एमएससी की हुई है, उन्हें पता है कि ग्रुप रिंग फील्ड ये आप ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हो और सेम आपका ये टॉपिक आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जाता है। तो क्वेश्चन आपका कहीं से भी पिक हो सकता है, किसी भी लेवल से। पर यहाँ जो ज़्यादा एम्फेसाइज किया है एग्जामिनर ने, लास्ट टाइम जो स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम लिया था उसने आपके एल्जेब्रा की जो आपके एमएससी वाली थ्योरम्स थी उन पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया था, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए थे। तो आपके ये जो स्क्रीनिंग के सिलेबस में मैं वीडियो जो बना रही हूँ उसमें हम जो कोर्स बनाएंगे उसमें मैं ये आपको कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगी, जिसमें आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मिक्स रहेगा। ठीक है, सो वन बाय वन इसको समझते चलिए कि सबसे पहले हमारा जो सिलेबस पीजीटी स्क्रीनिंग के लिए रहेगा उसमें जो आपका सबसे पहला टॉपिक है वो है एल्जेब्रा, टोपोलॉजी, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स, डिफरेंशियल, नंबर थ्योरी और प्रोग्रामिंग इन सी में जो आपने रेगुलर फाल्सी मेथड है, हाउ टू फाइंड अ रूट बिटवीन टू नंबर्स या बिटवीन इंटरवल, तो वहाँ पे जो हमारे पास रेगुलर फाल्सी मेथड थे या बाइसेक्शंस मेथड थे, तो जो वो मेथड थे वो हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग इन सी में। ठीक है, नंबर थ्योरी में आपका बेसिक रहेगा ही आपकी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम और जो भी आपका यहाँ पे बेसिक है। एल्जेब्रा में आप सभी को पता है जो मेन इसके 3 खंबे हैं आपके, ग्रुप, रिंग और आपका फील्ड। ठीक है, और ग्रुप, रिंग, फील्ड को ग्रेजुएशन लेवल से शुरू करते हुए पोस्ट ग्रेजुएशन तक कंप्लीट हम इसमें पढ़ेंगे और बहुत ही एक अच्छा सिस्टमेटिक वे से ये आपका कोर्स बनने वाला है। तो जो बच्चे, सबसे पहले तो एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, जो बच्चे सीरियस होके स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता है, बिल्कुल सीरियस है वो अपनी लाइफ में अपने टारगेट को लेके कि हमने जॉब लेनी है, हमने कुछ अचीव करना है, तो वो बच्चे बिल्कुल तैयार हो जाइए। ये 30 क्वेश्चंस के 30 आपने लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर बनेगी भाई मेरिट। तो जो मेरिट के लिए लड़ाई होती है ना, तो वहाँ एक एक नंबर के लिए लड़ाई होती है, क्योंकि जिस बच्चे के जितने हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसकी प्लेस पक्की हो जाएगी जॉब के अंदर। ठीक है, तो कभी भी अब यहाँ पे वो एचटेट वाला सीन नहीं है कि 90 वाला भी पास हो गया, 100 वाला भी पास हो गया, 95 वाला भी पास हो गया। यहाँ पर तो आपको क्या करना है, जितना हो सके आपसे, जितना मैक्सिमम आप अटेन कर सकते हो आपने मार्क्स, आपने वो बनाने हैं, क्योंकि आपने टॉपर्स में आना है। तो टॉपर्स में आना है तो टॉपर्स वाली मेहनत भी करनी है और टॉपर्स की तरह सिलेबस भी पूरा कंप्लीट करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो मेरिट चाहिए 30 क्वेश्चंस में, जो आपकी स्ट्रेटेजी चाहिए स्क्रीनिंग के मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए, तो वो सिलेबस मैं बता रही हूँ आपको। जो आपका अचीवर एकेडमी ऐप है, अचीवर्स एकेडमी ऐप, आप ये डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको पीजीटी मैथ स्क्रीनिंग का अलग से कोर्स दिखाई देगा और इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो डिटेल वीडियो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो अचीवर्स एकेडमी ऐप पे पीजीटी मैथ्स का स्क्रीनिंग का जो कोर्स है वो अवेलेबल हो जाएगा आपको 1 जनवरी से। ठीक है, और आप सभी को पता है जनवरी के एंड तक आप लोगों के लिए एक बिल्कुल गुड न्यूज़ आएगी कि रिन्यू हो रही है आपकी वैकेंसी, जो 2019 में उन्होंने पहले ही निकाली हुई है, लेकिन अब उनको रीएड और रिन्यू करेंगे सरकार, क्योंकि जिन बच्चों ने अब एचटेट दिया है उन्हें भी एक मौका देगी वो। ठीक है, तो आप सभी तैयार हो जाइए अचीवर्स एकेडमी ऐप पे स्क्रीनिंग का पढ़ने के लिए। तो अब पढ़ें। तो अब हम बात करते हैं हमारे सिलेबस की, कि हम जो आप कोर्स में पढ़ोगे, जो सिलेबस पढ़ोगे वो कहाँ से क्या स्टार्ट होगा। तो मैंने आपको बताया जैसे ग्रुप, रिंग, फील्ड तो है ही, ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जो इसकी थ्योरम्स है सब उसमें हम कवर करने वाले हैं।
तो उस ग्रुप का जो स्टार्टिंग करूँगी मैं वो बेसिक सेट थ्योरी से करेंगे। यहाँ पे सेट आपका वो नहीं है जिसमें सिर्फ आप ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करते हो। यहाँ पर आपकी बिल्कुल सेट में आप जो बाइनरी ऑपरेशन है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, इसमें आप जो पढ़ोगे, आप यहाँ बेसिक पढ़ोगे फाइनाइट सेट की, इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन, जिनको हम नेचुरल नंबर के साथ एक मैपिंग के साथ अटैच करके पढ़ेंगे। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना भाई, स्क्रीनिंग का पेपर है, बिल्कुल पोस्ट ग्रेजुएशन से आपसे मतलब लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, तो सिंपल उस चीज़ को मत मान के चलना कि भाई इजी है, जस्ट एक रीडिंग से हो जाएगा। यहाँ पर आपको अगर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशंस भी आ जाएंगी ना, तो वो ये इस तरह से नहीं पूछेंगे कि हाँ फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, वहाँ पर उसका जो स्टैंडर्ड होगा वो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला रखेंगे। तो वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे, और आपका जैसे डेन्यूमरेबल सेट है, आपका जो मॉडुलो है, जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस हैं, जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद आपका जो पार्शियल ऑर्डरिंग सेट होते हैं, इसमें बच्चा कई बार बहुत फंसता है, पार्शियल ऑर्डरिंग सेट, ठीक है। तो ये जो सारी डेफिनेशंस होंगी ना, ये आपके एमएससी लेवल वाली होंगी, ठीक है। उसके बाद है आपका एक इक्विपोटेंट, दो सेट्स इक्विपोटेंट कब होंगे, और इन्हीं पर जो आपकी थ्योरम्स और रिजल्ट होंगी। क्योंकि जो एग्जामिनर का टेस्ट रहा है स्क्रीनिंग के लास्ट टाइम जो उसने स्क्रीनिंग का एग्जाम लिया था, उसमें उसने क्वेश्चंस इस तरह से दिए हैं, बिल्कुल बेसिक थ्योरम्स की स्टेटमेंट, बिल्कुल बेसिक थ्योरम की स्टेटमेंट, और रिजल्ट लिखकर सिंपल एक, कई बार आपके पास नेमिंग थ्योरम भी पूछी है उसने, नेमिंग थ्योरम पे जो स्टेटमेंट है कि आपका क्या कहता है। सेकंड, रिजल्ट पूछा है कि जैसे मान लीजिए इक्विपोटेंट की डेफिनेशन वो डाल दे और बीच में डैश लगा दे और डैश को फिल करो, ठीक है। तो वहां कंडीशन वो आपसे पूछ लेगा, टू सेट्स आर इक्विपोटेंट इफ व्हाट, देयर एग्जिस्ट एन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो कैसी कॉरेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए, 1-1 होनी चाहिए, ऑन टू होनी चाहिए, 1-1 ऑन टू दोनों होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपकी कंडीशंस हैं वो आपको 4 ऑप्शन में मिलेंगी। तो यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं आ रहा है इसमें, यहाँ आएगा आपका थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और थ्योरेटिकल के ऊपर जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो वहाँ आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ हम पूरा इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इनके डेफिनेशंस प्लस इनके ऊपर जो रिजल्ट है, क्योंकि रिजल्ट के ऊपर ही क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये आइडिया हो चुका है कि स्क्रीनिंग का जो लेवल है और उसके जो क्वेश्चंस की टाइप्स है वो क्या है, ठीक है। साथ के साथ मैं आपको बताती चल रही हूँ कि इस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, इस तरह से कैसे, और मेन वही है। और टॉपिक हमारे ये सब हैं, बाइनरी ऑपरेशन, सेमी ग्रुप्स, मोनोइड ग्रुप, एबिलियन ग्रुप, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो वाले जो ग्रुप होंगे विद रिस्पेक्ट टू एन, ये विद रिस्पेक्ट टू पी और एन, ठीक है। एलर्स 5 फंक्शन, कैलन फॉर ग्रुप, लास्ट टाइम कैलेंस फॉर ग्रुप का आपके पास एग्जाम्पल आया था कि जी आपके पास उन्होंने दे दिया आइडेंटिटी ए बी और ए बी, ठीक है, और कंडीशन डाल दी ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दैट मीन्स हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 बोल रहा है, ठीक है। कैलेंस फॉर ग्रुप की कंडीशन डाल के नीचे ऑप्शंस में डाल दिए, बताओ भाई ये परम्यूटेशन ग्रुप है, सेकंड ये कैलेन ग्रुप है, थर्ड ये हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप है। तो कोई भी कंडीशन डाल दी, अब ये बेसिक ही तो है और क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको इन सब ग्रुप्स की डेफिनेशंस जो हैं वो बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए। अगर ज़रा सा भी डेफिनेशन या थ्योरम्स में कहीं गड़बड़ है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और मैं बता चुकी हूँ स्क्रीनिंग में अब यहाँ लड़ाई सिर्फ पास होने की नहीं है कि 90 नंबर आपने जैसे स्टेट में था कि 90 मार्क्स लेने हैं सिर्फ पास होने के लिए। यहाँ लड़ाई है एक एक नंबर पे अपने आप को मेरिट में इस्टेब्लिश करने की, ठीक है, मेरिट लिस्ट में टॉप्स में आने की, बिल्कुल टॉप पर में, ठीक है। तो कैलेंस फॉर ग्रुप की डेफिनेशंस, इसके ऊपर रिजल्ट, फिर आपके पास कॉम्यूटेटिव एबिलियन जो भी ग्रुप था उनके ऊपर रिजल्ट, क्वाड्रेनियन ग्रुप्स Q8 जो आपके पास होता है, ठीक है, और Q8 जैसे आपके पास +-1 +-i +-j +-k, ठीक है। और ये आपको पता है विलियम रॉवन ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, बाई चांस नाम भी पूछ सकते हैं।
उसके बाद है साइक्लिक ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप। परम्यूटेशन ग्रुप में इवन्स परम्यूटेशन की जो कलेक्शन होगी वो आपका अल्टरनेटिंग सेट AN में बन जाएगा। डिहाइड्रल ग्रुप, सॉल्वेबल ग्रुप्स। सॉल्वेबल ग्रुप के बाद आपको इसमें करवाएंगे नॉर्मल सीरीज, क्योंकि यहाँ तक जो आप पढ़ते हो ना, कॉम्यूटेटिव, एबिलियन ग्रुप, साइक्लिक, और उसके बाद बीच में ये जो टॉपिक आएगा आपका नॉर्मलाइजर, सेंट्रलाइजर ऑफ ए, जेड ऑफ ए, ठीक है। और उसके बाद ये जो चीज़ शुरू हो जाता है ये MSc लेवल की। सॉल्वेबल ग्रुप के बाद आएगा आपके पास नॉर्मल सीरीज, सब नॉर्मल सीरीज, ठीक है। ये नॉर्मल सीरीज, सब नॉर्मल सीरीज पढ़ने का क्या इरादा है कि इसके बाद आप करोगे जॉर्डन हॉल्डर थ्योरम, जेसन हॉस लेमा, श्रेयस रिफाइनमेंट थ्योरम्स। तो जो भी डायरेक्ट प्रोडक्ट, इनडायरेक्ट प्रोडक्ट, जो आपकी क्रॉस प्रोडक्ट चलेंगी ग्रुप्स के अंदर, उनके सब ग्रुप्स, उनके ऊपर कंडीशन। फिर बीच में एक टॉपिक आपका सब ग्रुप वाला भी है, इसी में ग्रुप भी पढ़ेंगे और साथ में क्या पढ़ेंगे, सब ग्रुप, ठीक है। फिर उसी के बाद G mod K या G mod H, ठीक है, लेफ्ट कोसेट्स, राइट कोसेट्स। मतलब आपका जो भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है, अलजेब्रा में से ही 90% क्वेश्चन तुम देख लेना, अलजेब्रा से उठाता है एग्जामिनर किसी भी एग्जाम में। लेकिन जो स्क्रीनिंग में इसकी मतलब वेटेज रही है 30 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 10+ क्वेश्चंस जो है वो आपने अलजेब्रा से देखने को मिलेंगे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइक्लिक ग्रुप तो बनेगा ही, साथ में क्वोशंट ग्रुप भी बनेंगे। क्वोशंट ग्रुप नहीं, हाँ मैंने लिखा, क्वोशंट ग्रुप बनेगा। उसके बाद होमोमॉर्फिज्म्स, आइसोमॉर्फिज्म्स, ठीक है, और कैले हैमिल्टन्स थ्योरम, कैलेज थ्योरम, तो ये सब लैग्रेंजेस थ्योरम, ऑर्डर ऑफ H, ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा, इंडेक्स ऑफ H इन G, सब फाइंड आउट करना। ZN क्रॉस ZM, जो आप ये ग्रुप्स पढ़ोगे, ऑर्डर ऑफ दीज ग्रुप्स, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन दीज ग्रुप, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप में क्या डिफरेंस है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। SN और AN के आपस में क्या रिजल्ट है, क्योंकि देखो अब एग्जामिनर का फोकस जब MSc पे हो ही गया है, तो MSc में न्यूमेरिकल पोर्शंस तो बिल्कुल ना के बराबर चलता है, लेकिन उसमें चलता क्या है, उसमें आपको ये कनेक्ट होना चाहिए AN क्या है, SN क्या है, इनके आपस में रिजल्ट कैसे हैं, ठीक है। तो ये सब रिजल्ट, ये सब थ्योरम्स जो हैं वो मैं आपको ग्रुप के सेक्शन में कवर करवाऊंगी। और यहीं से एक ही सेक्शन इतना मजबूत है ये कि इसमें से आपके 10+ क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि हम एक एक क्वेश्चंस के ऊपर तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि सिर्फ आपने 90 मार्क्स ले लिया, जैसे HTET का था आपका, इसमें आपका 90 मार्क्स का पेपर है, तो मान के चलो कि आपने 80+ लेने हैं तभी आप मेरिट में आ जाओगे, ठीक है। तो ये तो हुआ भाई आपका ग्रुप का के ऊपर, और इसमें थ्योरम्स के नेम मैंने नहीं लिखे हैं, ये जस्ट आपको टॉपिक बताया है। इनके अंदर तो बहुत कुछ है अभी करने का, बहुत सारे इनके ऊपर थ्योरम्स है, बहुत सारे इनके ऊपर रिजल्ट है, ठीक है। फिर सेम आपका आ जाएगा रिंग में। रिंग में आपका वही आइडियल रिंग, प्राइम आइडियल, फैक्ट, UIF, जो भी आपके यहाँ पे हैं रिंग के ऊपर पूरा। कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होगा, अंडर मल्टीप्लिकेशंस है, जो भी आपके पास यहाँ रिजल्ट्स हैं, थ्योरम्स हैं, सब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन वगैरह, आपका इंटीग्रल डोमेन रिंग के अंदर, ठीक है। सेम आपका जैसे रहेगा फील्ड में सब फील्ड, रिंग में सब रिंग, तो ये सब पूरा टॉपिक इसमें कवर किया जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप, रिंग और फील्ड, यही इस ग्रुप से 10+ क्वेश्चंस मान लो, और पूरे टॉपिक से ही आपका 15+ क्वेश्चंस जो है आपका अलजेब्रा से आएगा। एग्जामिनर की हमेशा से ये पसंद रही है, अलजेब्रा जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक रहा है हर एग्जामिनर का। और ये सिर्फ स्क्रीनिंग में नहीं, DSSB में भी फेवरेट टॉपिक है किसी भी एग्जामिनर का। जब वो पेपर सेट करता है तो इसको ज़रूर एक बार देखता है कि इसमें से कितने क्वेश्चंस वो मैक्सिमम बच्चों के लिए डाल सकता है, ठीक है। सो इसको हम करेंगे बिल्कुल डिटेल में। अब आ जाइए आपका टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में देख लो, टोपोलॉजी से पहले ये मैं रिंग और फील्ड का ही थोड़ा सा आपको आइडिया दे रही हूँ, क्योंकि टॉपिक्स तो इतने सारे हैं कि सब इसमें नहीं लिखे जाएंगे, सब डिटेल में होंगे और इनके ऊपर थ्योरम, रिजल्ट सब पढ़ेंगे।
रिंग आपका कॉम्यूटेटिव रिंग विद जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर, इंटीग्रल डोमेन, डिवीजन रिंग, सब रिंग, फील्ड, सब फील्ड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग, ऑर्डर्ड फील्ड, आइडियल, आइडियल में आपका लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल, होमोमॉर्फिज्म्स ऑफ अ रिंग, ठीक है, कर्नल ऑफ अ रिंग, आइसोमॉर्फिज्म, जो भी आपकी इसमें थ्योरम्स हैं, क्वोशंट रिंग, प्रिंसिपल आइडियल, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन्स, यूनिट्स, एसोसिएट्स, पॉलिनोमियल रिंग, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल, ये एक्सटेंशंस बाद में। उसके बाद आपका एक्सटेंशन फील्ड, ठीक है, ये जो मेन काम रहेगा ये आपका एमएससी बेस्ड रहेगा। और जो आपका लास्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चंस आया था वो आया था यहाँ से आपका स्प्लिटिंग फील्ड और प्रिमिटिव एलिमेंट्स ऑफ अ फाइनाइट फील्ड से, ठीक है। तो बिल्कुल ये ग्रेजुएशन से शुरू करते करते हम पोस्ट ग्रेजुएशन पे जाएंगे और वो कवर करेंगे रियल पूरा ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन वाला अपने स्क्रीनिंग के सिलेबस में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अलजेब्राइक ट्रांसेंडेंटल नंबर, ये आपका DSSB में भी आया था, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ई और पाई में, ठीक है। फाइनाइट एक्सटेंशन सब रिंग ऑफ के जनरेटेड बाय S ओवर F, ठीक है, अलजेब्राइक ओवर F, मिनिमल पॉलिनोमियल Q√2, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया था लास्ट टाइम एग्जाम में जो स्क्रीनिंग का हुआ था, मतलब यहाँ से ही आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन उसने पूछे थे और बिल्कुल इजी डायरेक्ट रिजल्ट आपके एज इट इज़, कोई उसमें कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान। मतलब अगर ये सिस्टमेटिक वे से आपको रिजल्ट्स मिल जाएं तो मतलब एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं हो सकता एग्जाम में, ये गारंटी है बिल्कुल। और मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा ओवर एफ, ये आपका Q√2 के ऊपर Q√2 ये फील्ड, और यहाँ मिनिमल पॉलिनोमियल कि कौन सा एलिमेंट इसके ऊपर अलजेब्राइक है या मिनिमल पॉलिनोमियल या उसकी डिग्री, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर बनता है। उसके बाद आप पढ़ोगे नॉर्मल एक्सटेंशन, फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन, स्प्लिटिंग फील्ड, प्रिमिटिव एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट फील्ड। उसके बाद गैलोइज एक्सटेंशन, आपको पता है गैलोइज एमएससी का कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, और जब आपको यहाँ गैलोइज एक्सटेंशन में करवाऊंगी उसी टाइम आपको गैलोइज ग्रुप भी करवाऊंगी, जो कि ग्रुप वाले टॉपिक में मैं नहीं कराऊंगी, इनको यहाँ पे एक साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये एक थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि टॉपिक सब टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं कि रिंग के अंदर हम ये पढ़ रहे हैं, ग्रुप के अंदर ये जा रहा है और फील्ड में, ठीक है। आप देखो इसमें टोपोलॉजी में